नमस्कार, हिंदू थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। जम्मू कश्मीर बल्कि कहें कश्मीर घाटी में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, जिस तरीके से उनकी हत्या हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, वो दुखमय तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ वह इस समस्या के कई आयामों को खोलता भी है। जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई बढ़ रही है, जितनी सेना बल बढ़ रहा है, शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे वो इस तरह की घटनाओं पर उतर आए हैं। अब सुरक्षा बलों पर हमले नहीं हो रहे, लेकिन सिविलियंस पे, जो वहाँ के नागरिक हैं, लेकिन उनमें भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, उस तरीके से वहाँ के जो हिंदू हैं, खास तौर से श्रीनगर से दूर जिनकी पोस्टिंग है, उनके मन में आशंका है, उनके मन में डर है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, सरकार से मांग हो रही है। अब वो सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वह मांग कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यहाँ घाटी में हमारी जान को खतरा है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। आतंकवादी यही चाहते हैं, लेकिन जो मांग कर रहे हैं वे अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं। अब उनकी मांग भी जायज़ है। कोई जान पर खेल कर कोई ड्यूटी नहीं करना चाहता, और नौकरी जो कर रहे हैं, यदि उनके मन में इस बात का भय है तो वह काम किस प्रकार से करेंगे, वह दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे। उनके घर वालों की जो माइंड स्टेबिलिटी है वह अच्छे से हम समझ सकते हैं। जिस देश की 80% आबादी हिंदू हो, उस देश में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जाए, और जो नैरेटिव खड़ा किया जाए वो ये हो कि मुसलमान डरा हुआ है। और जब मुसलमान डरा हुआ होता है तो क्या वो हिंदुओं को टारगेट किलिंग करता है? आप ये संदेश देना चाहते हैं? इसके अलावा और क्या कहा जाएगा? आप यहाँ पर ये देखिए, जिस तरीके से जो कश्मीर घाटी में हो रहा है, अब इसके कई आयाम हैं। एक तो ये है कि पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि मुसलमान कितना डरा हुआ है, डर के मारे बेचारा हत्या कर रहा है, जनसंहार कर रहा है। अब वह उसको ख़त्म ही करेगा, इसके अलावा वह क्या करेगा? अब ये जो डरे हुए मुसलमान का नैरेटिव चल रहा है, वह देश में तो है ही, लेकिन देश के बाहर भी है। अब जो लोग ये चला रहे हैं, उनके लिए शर्म से डूब मरने की बात है, क्योंकि वह जानते हैं जो पूर्वी यूपी और बिहार है, उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, थेथर होना। थेथर होना जिसे कहते हैं, जिस पर किसी चीज़ का कोई असर ना पड़े। एक और मुहावरा है जो वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, आँख में सूअर का बाल होना। ऐसे लोग इस तरीके के होते हैं जिन पर कोई असर नहीं पड़ता, जिनको सच से, फैक्ट से, सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं। उनको मतलब है बस अपने नैरेटिव से, और उनका जो नैरेटिव है वो सदैव ही झूठ के आधार पर खड़ा होता है। उनका जो सच बिल्कुल झूठ होता है। और वो सहारा किसका लेते हैं? हिंदुओं के ही एक वर्ग का। और अपने देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सेक्युलर बनने की होड़ में, लिबरल बनने की होड़ में ऐसे गंदे लोगों का साथ देते हैं, जो झूठे नैरेटिव खड़े करते हैं। अब हत्या हिंदुओं की हो रही है, लेकिन नैरेटिव देखिए कि मुसलमान डरा हुआ है। आप देखिए, ये जो 3 जगहों की घटना मैं बता रही हूँ, करौली, खरगोन और जहांगीरपुरी की, इनमें जो हमले हुए हैं वह कोई पुराने ज़माने की घटना नहीं है, औरंगजेब के किए हुए घटने नहीं है, बल्कि ये अभी की घटना है। जो हिंदू हैं हमारे देश के, उन्हें अपने त्योहार मनाने की भी इजाज़त नहीं है। हमले कौन करता है? मुसलमान। और डरा हुआ कौन है? मुसलमान। मतलब जो 80% जनसंख्या है हिंदुओं की, वह अपने त्योहार नहीं मना सकते, और जो 16-17% मुसलमान हैं वह डरे हुए हैं। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा देश का नुकसान और क्या हो सकता है? देश की 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, हिंदुओं की, और वह अपने त्योहार नहीं मना सकते। सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है। उदाहरण मैं आपको 10 दे सकती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा। उन्होंने एक टीवी डिबेट में इस्लाम के बारे में कुछ बोला, इस्लाम की आयतों के बारे में जिक्र किया, उन्हें मारने की धमकी दी, उनका सर धड़ से अलग करने की धमकी दी, उनके सर पर 1 करोड़ का इनाम भी रख दिया है। इनाम रखने वाले कौन है? हिंदू नहीं, मुसलमान हैं, क्योंकि वह डरे हुए हैं। डरा हुआ मुसलमान आप देखिए क्या कर रहा है, 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है हिंदू की हत्या करने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए।
अब आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं, ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी में जहाँ मस्जिद है वहाँ शिवलिंग है, यह साबित हो चुका है। लोग यही मानते हैं, अदालत का फैसला आने की थोड़ी देरी है। शिवलिंग के होने की सार्वजनिक जानकारी के बावजूद भी जिस तरह से टिप्पणी की जा रही है, ऐसी ओवैसी का बयान आया था कि कयामत तक यहाँ पर मस्जिद रहेगी। जिस तरीके से अपमानजनक बातें हो रही हैं, यह सब कौन कर रहा है? डरा हुआ मुसलमान। वह डरा हुआ है इसीलिए वह 80% लोगों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहा है। कमलेश तिवारी का आपको याद होगा, 2015 में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, जो उसको ठीक लगे, जो उसके दिल की बात हो। अब जो उससे ठीक नहीं लग रहा तो हमारा कानून है और संविधान है, हमारा कानून भी है। उस समय सपा की सरकार थी यूपी में, उन्हें गिरफ्तार किया, एनएसए लगा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए को गलत बताया और उनको बरी कर दिया, उनको हत्या कर दी गई, उनकी जिबा कर दिया गया। जो मजहबी रीति रिवाज होता है उसके अनुसार जिबा किया गया, ये संदेश देने के लिए कि अगर कुरान के खिलाफ आप बोलेंगे, इस्लाम के खिलाफ आप बोलेंगे, पैगंबर के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपका ये हश्र होगा, ये संदेश दिया गया। और ये डरा हुआ मुसलमान है, ये जो बॉलीवुड के जोकर हैं, चाहे शाहरुख खान, आमिर खान या कोई भी खान हो, ये बॉलीवुड के जोकर हैं। ये जो कुछ आज है वो हिंदुओं की बदौलत है, हिंदू दर्शकों की बदौलत है। लेकिन हिंदू शुरू से ही, हिंदू में इतनी बुद्धि नहीं होती जो टिकट लेके उनकी फिल्में देखने जाते हैं। 80-90% हिंदू होते हैं और क्या बोलते हैं कि हमें यहाँ रहने में डर लगता है, हमारे बच्चों के लिए हमें डर लगता है। तुम बने ही हिंदुओं की वजह से हो। जिस देश ने सम्मान दिया, नाम दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, उनको यही डर लगता है रहने से। उनको डर इस बात का नहीं है कि कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, डर इस बात से नहीं लगता कि नुपुर शर्मा को मारने की धमकी दी जाती है, हत्या की धमकी दी जाती है। उनको डर नहीं लगता कि जब हिंदुओं की धार्मिक जुलूसों पर हमला होता है, पत्थर मारे जाते हैं, तलवार से हमला होता है, बलात्कार किए जाते हैं, अनगिनत चीजें की जाती हैं, और उन्हें डर कब लगता है कि उनके बच्चों को या उनको सेफ्टी नहीं है। शर्मसार कर देने वाली बात है ये। एक पत्रकार है आकार पटेल, अपने आप को पत्रकार लेखक कहते हैं, एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख थे, लेकिन भारत सरकार ने एमनेस्टी इंडिया की दुकान ही बंद करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि बाहर से फंडिंग मिल रही, उसका दुरुपयोग हो रहा था। पूछा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जवाब नहीं दे पाए तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के बाहर चल दिए। उनका यहाँ से दुकान बंद हो गई है। उनका हाल ही में अभी बयान आया है कि उनका कहना है गुजरात के लोग कम्युनल हैं, वे खुद बताते हैं, वे खुद गुजराती हैं। गुजरात के लोग सांप्रदायिक हैं। क्या सांप्रदायिकता की उन्होंने? कोई प्रमाण है आपके पास? उसका प्रमाण यह है कि 30 साल से कांग्रेस को सत्ता नहीं सौंप रहे हैं, बीजेपी को जिता रहे हैं, कांग्रेस को जिता नहीं रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के लोग, गुजरात के लोग सांप्रदायिक हैं। अब आप देखिए कि ये लोग किस स्तर तक जा सकते हैं अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए स्थिति आज ये हो गई है कि आप इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप जो कुरान में लिखा है उसको भी नहीं बोल सकते, उसकी आयतों के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो नुपुर शर्मा की तरह आप पर 1 करोड़ का इनाम लग जाएगा, आपके सर को धड़ से अलग करने के लिए फतवे जारी हो जाएंगे। अब ये ऐसा ही उनका एक मुहावरा भी है, सर तन से जुदा कुछ ऐसा। वह ऐसा नारा लगाते हैं, वह उसी सांस में बोलते हैं, वह सांस लेने के लिए भी नहीं रुकते। उसी सांस में हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों का, हिंदुओं का अपमान करते हैं, बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। भद्दी से भद्दी, गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, शिवलिंग को ध्वस्त करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं। लेकिन डरा हुआ कौन है? मुसलमान डरा हुआ है। तो ये जो नैरेटिव है ये जब तक बंद नहीं होगा, और ये बंद कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो हिंदू, जो सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं,
80% होते हुए भी उन लोगों के हाथ में कोई भी धार्मिक जुलूस, धार्मिक समारोह मनाने की क्षमता नहीं रखते, वह ताकत नहीं रखते, उनका मन ही नहीं है, तो उनके साथ ऐसा ही होगा। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। और हम सब जानते हैं ये आज से नहीं हो रहा, ये कई 100 सालों से हो रहा है और आगे भी कई 100 सालों तक होता रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर नहीं है, वो एक मैन पावर नहीं, एक बल कुछ नहीं होता, संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। यदि आपको अपनी संस्कृति पर, सनातन धर्म पर विश्वास है तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपको विश्वास ही नहीं होगा, कन्विक्शन ही नहीं होगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे लाखों मंदिर टूट जाएं, चाहे 1000 मंदिर टूट जाएं, चाहे सैकड़ों मंदिर टूट जाएं, ये टूटते ही रहेंगे। ये कैसे संभव है कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग के जो सामने आने के बाद जो बयान है, जिस तरीके के बयान मुसलमानों से सामने आए हैं, जैसे कि मदनी का भी बड़ा बयान सामने आया था, यह एक बहुत बड़ा संगठन है। उन्होंने क्या बोला था उस जमीयत में आखिरी दिन में? उन्होंने बोला हिंदुओं को कि इस देश को छोड़ के चले जाइए। अब उनकी हिम्मत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे हमारे ही देश में हमें बोला जा रहा है कि आप ये देश छोड़ के चले जाइए। इसका जवाब भी नहीं दिया जाएगा, कोई तनकर खड़ा नहीं होगा इसका जवाब देने के लिए। हम बार बार कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, सुनिए, हम जो कह रहे हैं इसका तात्पर्य हिंसा नहीं है, कोई हमला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति खड़ा होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति खड़ा होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति खड़ा होना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा करना, किसी पर हमला करना, ये तो अलग बातें हैं। रक्षा करना अलग है, हमला अलग है। यदि आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप मिट जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको अपने धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो अपने आप को जागरूक करिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। इस देश में ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी वे अपने धर्म को लेकर इतने जागरूक नहीं हैं, इतने उजागर नहीं हैं जितने कि अन्य हैं। तो आज के अंत में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सनातन धर्म के लिए कृपया कर आवाज उठाइए, तभी सनातन धर्म बच पाएगा, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा।